नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम छोटी की और बड़ी की का अंतर देखेंगे। अक्सर इनके उपयोग में आपसे बहुत गलतियां होती हैं ना, कहाँ समझ में नहीं आता कहाँ छोटी की लगाना है कहाँ बड़ी की लगाना है। तो आज इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए ताकि आपसे इनके उपयोग में कभी गलती नहीं हो। एक्चुअली छोटी की जो है उसमें छोटी की मात्रा लगती है जो कि ह्रस्व स्वर है, और बड़ी की में बड़ी की मात्रा लगती है जो कि दीर्घ स्वर है। अब ये ह्रस्व और दीर्घ जो है वो एक अलग टॉपिक है, उनको हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि छोटी की को बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ का मतलब है लंबा, तो बड़ी की को बोलने में उससे थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे बोल के देखिए, आप उच्चारण करके देखिए, किरण और कीमत, किसमें ज़्यादा समय लगा? बड़ी की में, कीमत में ज़्यादा समय लगा ना। तो ये बड़ी की है और ये छोटी की किरण। अब हम देखते हैं कि छोटी की का उपयोग कहाँ होता है, बराबर। तो छोटी की का उपयोग हमेशा दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे विश्वास था कि आज आप जरूर आओगे। यहाँ मुझे विश्वास था, ये एक उपवाक्य है, और आप आज जरूर आओगे इसको उससे की के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये मुझे विश्वास था एक उपवाक्य। उपवाक्य भी हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, मतलब उद्देश्य और विधेय, परंतु उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। मुझे विश्वास था, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसका मतलब क्या हो, जब तक कि आप ये नहीं बताओगे कि क्या विश्वास था। तो इसको आज आप जरूर आओगे इस वाक्य से इसको जोड़ा गया की के द्वारा। एक दो उदाहरण देख लेते हैं अपन ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आकाश घर पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। महेश ने कहा कि वह कल बड़ौदा जाएगा। तो यहाँ पे ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का उपयोग किया गया है। अब इसमें आप एक बात देखिए कि की जो है हमेशा वर्ब के बाद आती, क्रिया के बाद। महेश ने कहा, यहाँ कहा के बाद की आई है, तो ये क्रिया के बाद की का उपयोग यहाँ होता है। एक की का उपयोग दूसरे रूप में भी होता है, जहाँ हमको दो के बीच में से एक को चुनना हो या दो के बीच में तुलना करनी हो, वहाँ पे भी छोटी की का उपयोग होता है। जैसे कि तुम्हें पीला रंग पसंद है कि नीला, या माया रिया से बड़ी है कि छोटी। यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो इसका की का उपयोग या के रूप में किया गया है कि पीला रंग पसंद है या नीला, बड़ी है या छोटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब छोटी के का उपयोग आपको समझ में आ गया कि कहाँ इसका उपयोग करना है। अब हम बड़ी की का उपयोग देखते हैं। देखिए, छोटी की का उपयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि बड़ी की का उपयोग दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे रवि की किताब खो गई है, या मोनू की घड़ी सुंदर है। यहाँ रवि और किताब, मोहन और घड़ी, मोहन और कार, मोनू और घड़ी और मोहन और कार, इनके बीच में संबंध बताने के लिए की का उपयोग किया गया है। किसकी किताब? तो रवि की। किसकी घड़ी? तो मोनू की। और कार किसकी? तो मोहन की। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों की के बाद जो है ना, उसके बाद जो संज्ञा आएगी वो हमेशा स्त्रीलिंग होगी। अगर आपने पुल्लिंग है, मान लो घर है, मोहन का घर, तो वहाँ का हो जाएगा, वहाँ की का उपयोग नहीं होगा। अब इसके अलावा की का एक और उपयोग करना क्रिया के भूतकालिक रूप, पास्ट टेंस के रूप में भी होता है। जैसे कि नीलम ने आज घर की सफाई की। यहाँ करना, सफाई करती है, ये प्रेजेंट टेंस, और सफाई की ये पास्ट टेंस हो गया। इसी प्रकार रमा और मीना ने खूब मस्ती की। यहाँ भी ये, यहाँ जो की है ये करना क्रिया के वर्ब, डू वर्ब जो होती है उसके पास्ट टेंस के रूप में होता है। ये ऐसे वाक्य में की जो है ना वो हमेशा वाक्य के अंत में ही आती है। अब आप छोटी की, अभी आपको समझ में आ गया छोटी की और बड़ी में की में कहाँ किसका उपयोग कैसे करना है, दोनों आपको समझ में आ गए। छोटी की का उपयोग हमेशा दो वाक्यों या को जोड़ने के लिए या फिर दो के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि बड़ी की का उपयोग दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए या फिर करना क्रिया के पास्ट टेंस के रूप में इनका उपयोग होता है। एक आपको एक छोटी सी हिंट टिप और दे देती हूँ कि छोटी की जो है वो हमेशा या तो शब्द के शुरू में ही आएगी या फिर बीच में आएगी, आखिरी में कभी नहीं आएगी। कुछ ऐसे वो हैं इसके अपवाद, जैसे क्योंकि, जबकि, यूं की, हालांकि, इनमें सिर्फ वो की आखिरी में आती है। बाकी हमेशा छोटी की या तो बीच में आएगी या फिर शुरू में आएगी। जैसे किरण, मुश्किल। जबकि बड़ी की जो है वो कहीं भी आ सकती है, शुरू में भी आ सकती, कीमत बीच में भी आ सकती, शौकीन, और आखिरी में भी आ सकती है आपकी। तो अब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तो आपसे गलती नहीं होगी, आशा करती हूँ कि अब आपसे कभी छोटी की और बड़ी की में गलती नहीं होगी। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, धन्यवाद।